नमस्कार दोस्तों। आज एक बात कहनी है जो सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि दिल से महसूस की है। मेरा एक करीबी दोस्त है, 2-3 हफ्ते पहले अचानक उसका फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनकर लगा कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो शायद एक दोस्त चला जाएगा। काफ़ी जगह फ़ोन लगाया, 2-3 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज हो पाया। सच कहूँ दोस्तों, मैंने इससे पहले कॉन्सेंट्रेटर का नाम तक नहीं सुना था। अभी भी बहुत नहीं जानता, पर इतना पता है कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो इससे सांस लेने में आसानी हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल सामान्य करने में भी काफी मदद करता है। कई बेकार लोगों ने काला बाजारी करके 50-60 हजार की ये चीज मजबूर लोगों को 2-3 लाख रुपए में बेची है। गरीब आदमी पैसा जोड़ता रहा और कईयों की जान चली गई। पर इंसान के पास पैसा हो या ना हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए दिल्ली में हमने मिलकर एक फ्री ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया ताकि जिनको जरूरत हो उनको सांस मिले और उनके अपनों को राहत की सांस। अगर आपके कोई रिश्तेदार को सख्त जरूरत है तो आप हमारी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और आपके उपयोग के बाद इसको वापस कर दें ताकि कोई और जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके। जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई जान ना जाए। I am Dr. B.M. Baldari. Thank you so much, Sonu Sood sir. This is a critical condition is there. तुमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है सर। अभी इमरजेंसी कंडीशन में अभी बोले जितना भी बोला उतना जल्द लेके आके बहुत सारे लोगों को बचा दिया सर। थैंक यू सो मच। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आपके शहर में पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस हम लोगों के पास आए और सबसे ज्यादा लोग हमने दिल्ली में खोए जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। इसीलिए आपके शहर में एक नंबर हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं जिस पे अगर आप कॉल करेंगे तो हमारी कंपनी से कोई ना कोई आकर आपको ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपके घर पर देकर जाएगा। ये सेवा एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री है। जब भी आपकी जो जरूरत है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पूरी हो जाए तो आप इसे प्लीज वापस कर दें ताकि ये किसी और की जान बचाने में काम आ सके। मेरी सूच चैरिटी फाउंडेशन और तुष्टि फाउंडेशन की तरफ से हमारी छोटी सी भेंट आपके शहर के लिए। वो कहते हैं ना, जो जरूरत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। सबसे पहले हमने ये प्रयोग किया कि हमने गांवों में कोविड केयर सेंटर खुलवाए। अब आप कहेंगे कि हम सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुलवाए कैसे? हमने वहां के प्रधानों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करी और मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके गांव में कोई बीमार ना हो। और आप भी मानेंगे अगर कोविड में शुरुआती लक्षणों में दवा मिल जाए, मेडिकेशन हो जाए, तो बहुत 90% जो लोग हैं वो माइल्ड में ही रह जाते हैं, वो मॉडरेट में भी नहीं आते, सीवियर तो छोड़ दीजिए। और गांव के व्यक्ति की तो इम्यूनिटी वैसे भी बहुत अच्छी होती है। बट गांव में कई मिस कंसेप्शंस भी हैं। बताना नहीं है, बुखार मान के चुप रहो, अरे किसी को बता मत देना, आइसोलेशन सेंटर में डाल देंगे, घर से अलग ले जाएंगे, लाश भी नहीं मिलेगी, अस्पताल में सड़ जाओगे, इस तरह की बातें थी। तो हमने गांव में ये कहा कि भाई जो जनवासा होता है, जब बारात आके रुकती है, जो सामुदायिक केंद्र है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, उस पर गांव के 10-10 वॉलंटियर, 20-20 वॉलंटियर इकट्ठे हो जाओ, प्रधान की अगुवाई में, सरपंच की अगुवाई में। वहां गांव से मांग के थोड़ी सी खाद डाल लो और वहां थोड़ा सा राशन भर लो, नहीं है तो राशन हम दे देंगे। हमने कुछ गांव में राशन भी भिजवाया, गुंजन एक संस्था है उसके माध्यम से हमको सुषमा जी ने राशन भिजवाया। हमने भी बहुत सारा राशन खरीद के डाला और हमने वहां पर कोविड केयर किट बंटवा दी और एक सेंटर पर 3-3, 4-4 डॉक्टर्स की व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ड्यूटी लगा दी।
2000 डॉक्टर्स के एक समूह ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हम अपनी नौकरी के अलावा या नॉन कोविड हमारे जो अस्पताल हैं वहां से हम आपके गांव के मरीज देख सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा विशाल जी, अगर 100 लोग ये कहते हैं कि मुझको बेड चाहिए, मुझको अस्पताल चाहिए, और डॉक्टर उनसे बात करते हैं, तो 75 लोग ऐसे होते हैं जो घर में मेडिकेशन लेके 1 हफ्ते बाद कहते हैं कि मैं ठीक हो गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अनावश्यक दबाव था। तो आज की तिथि में हम 50 के आसपास गांव पहुंच चुके हैं, 100 करने की कोशिश में है।